अगर मैं आपसे कहूं कि एक दिन स्वयं भगवान अपने सिंहासन से उतर आए, कि उन्होंने अपने भक्त को रंग लगाया, कि उन्होंने राजमहल की रानी को पिचकारी से भिगो दिया, तो क्या आप विश्वास करेंगे? ये कथा है पवित्र भूमि पुरी की, जहां समुद्र की लहरें भी भक्ति का गीत गाती हैं, जहां आकाश भी मंदिर की ध्वजा को प्रणाम करता है, जहां विराजते हैं जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ। फाल्गुन की पूर्णिमा निकट थी। पूरी नगरी रंगों से सज रही थी। गली गली में गुलाल पिस रहा था। टेसू के फूल उबाने जा रहे थे। बच्चों की हंसी में उत्सव की झंकार थी। ढोल की थाप पर लोग झूम रहे थे। पर किसी को नहीं पता था कि इस बार होली केवल मनाई नहीं जाएगी, स्वयं भगवान उसे खेलेंगे। राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर महारानी राजलक्ष्मी अपने कक्ष की खिड़की से मंदिर के शिखर को निहार रही थी। उनकी आंखों में गहरी श्रद्धा थी, हृदय में एक मासूम इच्छा। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, सबके संग होली खेलते हैं, क्या कभी मेरे साथ भी खेलेंगे? ये मांग नहीं थी, ये प्रेम था, निर्मल, निष्कलंक, निस्वार्थ। राजलक्ष्मी वर्षों से प्रतिदिन मंदिर जाती थीं। भोर होते ही स्नान कर साधारण वस्त्र पहनती, अपने हाथों से पुष्प चुनती। मंदिर पहुंचकर वे प्रभु से बातें करती जैसे कोई सखी अपने सखा से करती है। वे उन्हें केवल भगवान नहीं मानती थीं, वे उन्हें अपना मानती थीं। उस रात आकाश असामान्य रूप से शांत था। चांदनी मंदिर के शिखर पर ठहरी हुई प्रतीत होती थी। राजलक्ष्मी ने नेत्र बंद किए और सो गईं। स्वप्न में उन्होंने देखा, जगन्नाथ मंदिर का गर्भगृह प्रकाश से भर उठा है। दीपक की लौ 1000 सूर्यों की तरह चमक रही है और उस प्रकाश से स्वयं भगवान प्रकट हुए। उनकी मुस्कान में बाल सुलभ चंचलता थी, आंखों में करुणा का अथाह सागर। राजलक्ष्मी, स्वर मधुर था, रंग तैयार है, क्या तुम होली खेलोगी? रानी विस्मित रह गईं। प्रभु, क्या यह संभव है? भगवान मुस्कुराए, भक्ति में सब संभव है, कल प्रातः अकेले आना। स्वप्न टूट गया। राजलक्ष्मी का हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था। क्या यह केवल स्वप्न था या सचमुच भगवान ने बुलाया था? अगली सुबह आकाश हल्का गुलाबी था। समुद्र की लहरें सामान्य से ऊंची उठ रही थीं, मानो वे भी किसी उत्सव की प्रतीक्षा में हों। राजलक्ष्मी ने आज राजसी आभूषण त्याग दिए, साधारण सफेद वस्त्र पहने, माथे पर केवल चंदन लगाया और अकेली मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर के द्वार अभी पूर्ण रूप से खुले नहीं थे। भीतर दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। गर्भगृह में शांति थी। रानी ने फोल्डेड हाथों से प्रणाम किया, प्रभु, मैं आ गई। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं, शंखनाद गूंज उठा, दीपक की लौ ऊंची हो गई और तभी मूर्ति से प्रकाश फूटा। प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और उनके सामने खड़े थे स्वयं भगवान जगन्नाथ। आज वे स्थिर प्रतिमा नहीं थे, वे सजीव थे। मुकुट हल्का तिरछा, होठों पर रहस्यमय मुस्कान और हाथ में पिचकारी। राजलक्ष्मी स्तब्ध थीं। प्रभु, मैं कैसे? मैं तो एक स्त्री, एक रानी। भगवान हंस पड़े, आज ना तुम रानी हो, ना मैं मंदिर में विराजमान देव। आज हम केवल प्रेम हैं। इतना कहते ही उन्होंने पिचकारी उठाई। गुलाबी रंग की फुहार रानी की ओर बढ़ी। क्षण भर में रानी रंगों से भीग गईं। उनके सफेद वस्त्र लाल गुलाबी हो उठे। रानी की आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू संकोच के नहीं, आनंद के थे। प्रभु, मैं योग्य नहीं। भगवान ने धीरे से कहा, योग्यता भक्ति से आती है और तुम्हारी भक्ति निर्मल है। मंदिर का वातावरण बदल चुका था। दीवारें रंगों से आभा देने लगी। गर्भगृह से मधुर वीणा की ध्वनि सुनाई दी। आकाश से पुष्प झरने लगे। समुद्र की लहरें तट से टकराकर जैसे ताल दे रही थीं। पूरी नगरी में लोगों ने देखा, मंदिर के शिखर से हल्की गुलाबी धुंध उठ रही है। राजलक्ष्मी ने धीरे से पिचकारी उठाई, प्रभु, क्या मुझे भी? भगवान ने सिर हिलाया, प्रेम में संकोच नहीं होता। रानी ने कांपते हाथों से रंग भरा और धीरे से भगवान पर छिड़क दिया। क्षण भर के लिए समय रुक गया। जगन्नाथ का मुकुट रंग से भीग गया। उनके अधरों पर और भी गहरी मुस्कान आ गई। अब केवल गुलाल नहीं उड़ रहा था, पीला रंग करुणा का था, नीला विश्वास का, हरा आशा का, लाल प्रेम का। हर रंग आत्मा को छू रहा था। राजलक्ष्मी का मन जैसे शरीर से मुक्त हो गया। वे केवल भाव बन गईं। भगवान ने कहा, ये होली संसार की नहीं, आत्मा की होली है। जब भक्त अपना अहम त्याग देता है
तभी मैं स्वयं उतरता हूँ। कुछ क्षण बाद प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा, रंग हवा में घुल गए, वीणा की ध्वनि मंद पड़ी। भगवान पुनः अपने विग्रह में स्थिर हो गए। मंदिर फिर शांत था, पर राजलक्ष्मी के वस्त्र रंगों से भीगे थे। ये स्वप्न नहीं था। रानी धीरे धीरे महल लौटी। सेविकाएं चकित रह गईं। महारानी, ये रंग? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज प्रभु ने होली खेली है। वस्त्र धोए गए, पर रंग नहीं उतरा। दिन बीते, सप्ताह बीते, रंग वैसा ही चमकता रहा। पुरी में चर्चा फैल गई। लोग मंदिर पहुंचे। पुजारी ने गर्भगृह में हल्की गुलाबी आभा देखी। वे समझ गए, ये लीला थी। उस दिन से फाल्गुन की पूर्णिमा पर मंदिर में विशेष रंगोत्सव होने लगा। भक्त गुलाल अर्पित करते, पर जानते थे सच्चा रंग भीतर चढ़ता है। राजलक्ष्मी अब पहले से अधिक विनम्र हो गई। उन्होंने कभी उस लीला का गर्व नहीं किया, केवल प्रेम संजोया। वर्षों बाद जब वे वृद्ध हुईं, एक दिन उसी मंदिर में बैठी थीं। धीरे से बोली, प्रभु, एक बार फिर। हवा में वही मधुर कंपन हुआ। दीपक की लौ हल्की कांपी और उनके चेहरे पर गुलाबी आभा फैल गई। उस रात वे शांत भाव से प्रभु के चरणों में लीन हो गईं। पुरी की हवा आज भी फाल्गुन में कुछ अलग लगती है। मंदिर के शिखर पर ध्वजा जब लहराती है तो लगता है जैसे रंग उड़ रहे हों। कहते हैं, जब भी कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है, भगवान जगन्नाथ मुस्कुराते हैं। और हो सकता है किसी अदृश्य क्षण में वे फिर पिचकारी उठा लें।